Hi all, this is Anjali and today we are going to do deletion from the arrays. जी हाँ, हमने देखा कि किस तरह से हम इंडेक्स एरेज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम एसोसिएटिव एरेज क्रिएट कर सकते हैं। आप इन एरेज में बाद में एलिमेंट्स भी इंसर्ट कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास एक पुश एरे नाम का फंक्शन होता है। आई शो यू उसको कैसे यूज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट विल डू डिलीशन की एरे में से डिलीशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्टेड एलिमेंट्स को रिमूव कराना है, डिलीट करना है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल। सो व्हाट आर द मेथड्स जो आपको एक एरे में इंसर्शन और डिलीशन के लिए काम आते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो इंसर्शन के लिए तो एक ही मेथड है जिसका नाम है पुश एरे। तो उसको लिखने के लिए आप क्या करते हैं, आप फंक्शन को कॉल करते हैं, आप लिखते हैं एरे अंडरस्कोर पुश एंड देन आपको यहाँ पर अपने एरे का नाम देना होता है और जो वैल्यू आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो देनी होती है। ठीक है। सो अगर इंडेक्स एरे है तो आप सिर्फ वैल्यू देंगे, अगर आपका एसोसिएटिव एरे है तो आप की और वैल्यू पेयर देंगे और वो क्या करेगा, इस एलिमेंट को आपके एरे में ऐड कर देगा। सो इंसर्टिंग इन एरे एलिमेंट इज वेरी सिंपल, जस्ट कॉल एरे अंडरस्कोर पुश, पास द एरे नेम एंड द वैल्यू एंड वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं अभी आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी। सो इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट, आपको सिर्फ क्या लिखना है, एरे का नाम। लाइक इस केस में अगर मुझे लिखना होता तो ये हो जाता एरे अंडरस्कोर पुश, एवरीथिंग इज इन स्मॉल लेटर्स। जो भी आपके पास एरे का नाम है आप वो लिखोगे एंड देन वैल्यू में आप यहाँ पर जो भी आपको इंसर्ट कराना है वो लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इंसर्टेड इन द एरे। सो लाइक दिस एरे जब क्रिएट हो चुका है हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नाउ कम्स डिलीशन। डिलीशन कैसे कर सकते हैं? देखो, डिलीशन करने के लिए हमारे पास जैसे एरे पुश है वैसे ही एक फंक्शन है एरे स्प्लाइस। अब आपने स्लाइस तो पहले सुना है ना। स्लाइसिंग हमने बहुत और लैंग्वेजेस में भी पढ़ी है। स्लाइसिंग का मतलब होता है एक पोर्शन किसी चीज का निकालना, उसको पार्ट में डिवाइड करना, उसे स्लाइस कहते हैं। और यहाँ पर इसका जो नाम है वो क्या है, स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, डिलीट करता है। कैसे डिलीट करता है, आप इसमें एरे का नाम दोगे, जिस एरे में से आप डिलीट करना चाहते हो। आप स्टार्टिंग इंडेक्स दोगे, किस इंडेक्स से डिलीट करना शुरू करना है, और आप एंडिंग इंडेक्स दोगे इन केस ऑफ इंडेक्स्ड एरेज। तो ये जो है फंक्शन, ये इंडेक्स एरेज में यूज होता है। ठीक है। सो इसकी हेल्प से आप इंडेक्स एरेज में से डिलीशन कर सकते हो। स्टार्टिंग इंडेक्स बताएंगे, एंडिंग इंडेक्स बताएंगे, बोथ आर इंक्लूसिव। सो दोनों इंडेक्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर मुझे एक ही वैल्यू डिलीट करनी है, लेट्स से मेरे पास एक एरे है ए, इंडेक्स एरे है, मैं इसमें से पोजीशन 1 वाला एलिमेंट डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी एरे splice $a, 1, 1. So this will delete the array element from position 1. ठीक है, 1 से शुरू करके 1 पे खत्म कर दिया तो एक ही एलिमेंट डिलीट होगा। और अगर आप चाहते हो कि 1 से लेके 2 इंडेक्स तक डिलीट हो जाए तो आप क्या लिखोगे, $a, 1, 2। तो उससे क्या होगा, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 दोनों पे पड़े हुए एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। सो इट विल डिलीट मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है जिससे आप डिलीट कर सकते हो, उसका नाम है अनसेट। सो अनसेट नाम का जो फंक्शन है ये भी आपको एरे में से डिलीट करने में हेल्प करता है। इसमें आपको ऐसे देना पड़ता है $a1। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे अपने एरे में से 1 इंडेक्स वाले को डिलीट करना है। अगर आपको मल्टीपल को डिलीट करना है, आपको 1 को भी डिलीट करना है और 3 वाले को भी डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, A1 एंड $a3 कर दोगे। सो इट विल डिलीट from index 1 as well as index 3. So this is how deletion can be done from an indexed array. Unset जो है वो यूज हो सकता है to delete from associative array as well. तो जो एरे स्प्लाइस है वो तो इंडेक्स एरे पे ही यूज होता है, लेकिन अगर आपको एसोसिएटिव एरे में से कुछ डिलीट करना है तो मैं अनसेट की हेल्प से कर सकती हूँ। उसमें मुझे क्या करना होगा, अनसेट लिखना होगा एंड देन आई हैव टू राइट $a, मतलब अपने एरे का नाम, और यहाँ पर की दे देंगे जिस की को आपको रिमूव करना है। अगर आप वैल्यूज के अकॉर्डिंगली डिलीट करना चाहते हो एसोसिएटिव एरे में से, मतलब आपको कुछ वैल्यूज पता है कि उसकी कुछ भी हो, आप उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक एरे डिफ करके फंक्शन का नाम है। तो उसमें आप क्या लिखोगे, एरे अंडरस्कोर डिफ, यहाँ पर आप अपने ओरिजिनल एरे का नाम लिखोगे, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट में आप वो वैल्यूज दे दोगे जो आपको नहीं चाहिए। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपको एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। ये ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करता, तो ओरिजिनल एरे में से ये उन सब वैल्यूज को निकाल देगा
जो वैल्यूज आपने यहाँ दे रखी है, उनको निकालने के बाद जो बचेंगे वो आप एक न्यू एरे में ले सकते हो। तो बहुत रेयरली हम इसको यूज करते हैं क्योंकि डिलीशन जनरली आप की के बेसिस पे करोगे, बट कभी अगर आपको वैल्यू के बेसिस पे डिलीशन करनी पड़े, सो अगर आपको वैल्यू के बेसिस पे डिलीशन करनी पड़े तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो एरे डेफ यहाँ पर हमने एरे कॉमा वैल्यूज दे दिया, तो इन वैल्यूज को रिमूव कर देगा, जो बच जाएगा वो हमारे पास न्यू एरे में आ जाएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ एरे डिफ। इसके अलावा हमारे पास दो फंक्शन ऐसे भी हैं जिससे आप सीधा फर्स्ट या फिर लास्ट एलिमेंट रिमूव कर सकते हो। तो आपको पोजीशन नहीं पता, बट आपको ये पता है कि पहला एलिमेंट रिमूव करना है, या आपको ये पता है कि आखिरी एलिमेंट रिमूव करना है। सो आपको अगर लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो आप क्या लिखोगे, एरे अंडरस्कोर पॉप, और यहाँ ब्रैकेट में अपने एरे का नाम। सो ये क्या करेगा, इट विल ऑलवेज डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर एरे, चाहे वो एरे आपका इंडेक्स्ड एरे हो, चाहे वो एरे आपका एसोसिएटिव एरे हो। मैं अभी आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सिमिलर वे वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एरे शिफ्ट। एरे शिफ्ट में भी हम अपना एरे का नाम पास कर देंगे और ये डिलीट करेगा आपके फर्स्ट एलिमेंट को। तो एरे का जो भी पहला एलिमेंट है ये उसको डिलीट कर देगा और आपके पास बचा हुआ एरे रह जाएगा। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी एग्जीक्यूट दिस। तो सबसे पहले हम इन्हीं वाले फंक्शंस को यूज करके देखते हैं जो मैंने आपको भी आखिरी में बताए हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एरे क्रिएट हो चुका था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा एरे शिफ्ट और ब्रैकेट में लिख दिया एरे का नाम, और फिर मैं करा लेती हूँ var dump $a। ठीक है, आई सेव इट एंड इसको हम शो कर रहे हैं कहीं यहाँ पर। सो लेट्स रिफ्रेश इट। सो आप देख रहे हो इसके अंदर एरे का साइज कितना रह गया, 4, जबकि मेरे पास 5 एलिमेंट्स थे, है ना। सो 5 एलिमेंट्स थे, अब कितने रह गए, 4, और जो फर्स्ट एलिमेंट वो शो कर रहा है वो किरण से शो कर रहा है, राहुल से शो नहीं कर रहा, मीन्स राहुल इज डिलीटेड। अगर आप इसको और क्लियरली देखना चाहते हो तो हम ये वैर डंप एक बार डिलीशन से पहले भी करके देख सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इफ आई सेव इट एंड आई रिफ्रेश इट है, सो आप देखेंगे कि पहले AR5 था, राहुल से शुरू हो रहा था, अब किरण से शुरू हो रहा है। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। BR दे देती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, अब एरे शिफ्ट से फर्स्ट एलिमेंट डिलीट होता है। सिमिलर वे आई हैव एरे पॉप, पॉप से क्या होगा, आखिरी एलिमेंट डिलीट होगा। सो इसको अगर मैं अब रन करती हूँ तो अब राहुल से शुरू हो रहा है लेकिन खत्म हो रहा है युक्ति पे, पंकज नहीं आ रहा, पंकज वाज द लास्ट एलिमेंट, सो दैट इज रिमूव्ड। ठीक है, सो एरे पॉप आपका आखिरी एलिमेंट डिलीट करेगा, एरे शिफ्ट जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम डिलीशन कर सकते हैं अनसेट से। अगर आप अनसेट से डिलीशन करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, अनसेट। अनसेट में यहाँ पर उसका नाम दे दो जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। लेट्स से मैं डिलीट करना चाहती हूँ युक्ति, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, युक्ति। ठीक है, सेव इट एंड देन यू रिफ्रेश इट। सो अब आप देखोगे 4 एलिमेंट्स अभी भी हैं, लेकिन राहुल भी यही है, पंकज भी यही है। अब क्या डिलीट हुआ, युक्ति, जो की मैंने स्पेसिफाई करी थी। तो मैं जो भी की स्पेसिफाई करूंगी उस की पे से वो आपकी वैल्यू को रिमूव कर देगा, उस की वैल्यू पेयर को ही रिमूव कर देगा। ठीक है, सो ये तो हो गया किस तरह से डिलीशन हो सकती है एसोसिएटिव एरे से। अगर हमारे पास इंडेक्स एरे होता तो आप स्प्लाइस की हेल्प से डिलीशन कर सकते थे। तो अगर मैं यहाँ पर एक इंडेक्स एरे ले लेती हूँ, इसमें कुछ भी वैल्यूज ले लेती हूँ, 10 20 30 40 50 60 70, लेट्स से अब टेकन दिस, और फिर से हम क्या करते हैं, वैर डंप करा लेते हैं, पर उससे पहले एको कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर आए एंड वी कैन क्लियरली सी कि कौन सा एरे कहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सो मैंने ये पी को शो कराया और यहाँ पर क्या लिखा, अब एरे अंडरस्कोर स्प्लाइस, ब्रैकेट में अपने एरे का नाम जो कि है p and I give 1, 1 and then I write var underscore dump $p फिर से, एंड उससे पहले भी मुझे क्या देना चाहिए, एको, सो दैट नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट हो। तो PR देने से वो आपका नेक्स्ट लाइन पे जाके शो करेगा। नाउ लेट्स रिफ्रेश। सो आप देख रहे हो 7 एलिमेंट्स थे हमारे पास, एरे 7, 0 1
2 3 तो 0 पे क्या था 10, 1 पे था 20, पर डिलीशन के बाद आप देख रहे हो 0 पे है 10 और 1 पे सीधा मेरे पास 30 आ गया है। सो जो 2 पोजीशन मतलब जो 1 पे 20 था वो 20 अब इरेज हो गया। अब मेरे पास एक ही एलिमेंट बचा, पर मैं एक नहीं 3 एलिमेंट्स डिलीट करना चाहती थी तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे 1,3 दे सकती हूँ। 1,3 अगर मैं दूंगी तो इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 3 तक डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास पहले 7 एलिमेंट्स थे, एरे 7 था, अब एरे 4 रह गया क्योंकि 3 एलिमेंट्स डिलीट हो गए। 3 एलिमेंट्स चले गए, कौन कौन से गए? 1 इंडेक्स वाला 20 चला गया, 2 इंडेक्स वाला 30 चला गया, 3 इंडेक्स वाला 40 चला गया। बचा क्या? 50 60 70। सो 10 के बाद सीधा 50 60 70 आ गया, तो 7 में से 3 एलिमेंट्स आर डिलीटेड। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जब हम इंडेक्स एरे में से डिलीशन करते हैं, ये जो आपने डिलीशन करी है ये स्लाइस से करी है, ठीक है, स्प्लाइस से। अगर आप इसको डिलीट करते अनसेट से तो देखो क्या फर्क आता। अब मान लो मैंने कहा अनसेट $p1 में 2 ही एलिमेंट डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर दे दिया $p3। तो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 3 वाला मुझे डिलीट करना है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ रिफ्रेश किया। नाउ यू विल नोटिस वन थिंग कि इसमें इंडेक्स चेंज नहीं होते हैं। 0 इंडेक्स पे आ गया, फिर ये जो 2 इंडेक्स वाला था वो 2 पे ही रहा। अब क्या हो गया? 1 और 20 एज अ पेयर ही रिमूव हो गया, ठीक है। सो इट इज रिमूव्ड एज अ पेयर, जबकि इंडेक्स आपका चेंज नहीं होता। तो ये फर्क है कि स्प्लाइस जो है वो इंडेक्स को भी मॉडिफाई कर देगा, जबकि अनसेट आपके इंडेक्स को सेम रखता है। इंडेक्स में कोई भी चेंज नहीं होता है, इंडेक्स रिमेन्स दी सेम, ठीक है, इंडेक्स वही रहता है आपका। तो ये डिफरेंस याद रखना कि स्प्लाइस से अगर हम डिलीट करते हैं तो एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं, जो 2 पे था वो 1 पे आ जाता है, जो 3 पे था वो 2 पे आ जाता है। लेकिन अनसेट से डिलीट करने पर आपके इंडेक्स जो डिलीशन से पहले थे वही रहते हैं। जिस इंडेक्स को हम डिलीट करते हैं वो ऑल टुगेदर रिमूव हो जाता है, बट जो रह जाते हैं एलिमेंट्स उनके इंडेक्स मॉडिफाई नहीं होते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम इंडेक्स एज वेल एज एसोसिएटिव एरेज इन PHP। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। इफ यस, तो डू राइट इन कमेंट्स कि यस समझ आया। Like the video, share it, and if you haven't subscribed the channel, subscribe it right now. You can download the app in the description. The link is given for the app. वहां पर same course available है, but we have PYQs in that, and we have live doubt clearing sessions about it. We can do various questions for practice. So obviously you have add-on advantage in the courses. It's available for very nominal price. So आप एक बार app जरूर download कीजिए and explore the course one, and then you can decide whether you have to enroll it or not. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.